रेखा का बेटा शहर में नौकरी करता था। वो अपने पति मनोहर के साथ गांव में रहती पूरे दिन अपने बेटे को याद करती थी। पता नहीं मेरे बेटे ने खाना खाया होगा कि नहीं। आज मैंने उसके मनपसंद सब्जी बनाई है, मटर पनीर की। जब तुझे अमन की याद आ रही है तो तू कुछ दिनों के लिए शहर क्यों नहीं चली जाती उसके पास? अपने पति की बात से सहमत होकर रेखा शहर चली जाती है। अरे माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आ रही हैं? अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद आपको लेने आ जाता। प्रिया, इधर आ, देखो कौन आया है। अरे माँ जी आप। कुछ दिन प्रिया ने रेखा की खूब सेवा संभाल की, पर एक दिन। प्रिया, मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। हाँ अमन, आप निश्चित होकर जाइए। बहू, दोपहर के 12 बज गए, कुछ चाय नाश्ता बनाया हो तो दे दो। सासू माँ, बुढ़ापे में भी जीभ पर कंट्रोल नहीं है आपका। चलो मैं ही बना लेती हूँ। रेखा खाना बनाने के बाद, आ जाओ बहू तुम भी खाना खा लो, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। नहीं, ये ऑयली नाश्ता आप ही कीजिए, मैं डाइट पर हूँ। ठीक है मत खा बेटा, पर मेरे पास आकर थोड़ी बैठ तो जा। माँ जी, मुझे और भी काम है, मैं क्या आपके सामने बैठी रहूं दिन भर। प्रिया का ऐसा रूप देखकर रेखा परेशान थी। उसको लगा कि उसको गांव चले जाना चाहिए, पर वह सारी बातें मनोज को बताती है। बहू को सबक सिखाना चाहिए रेखा। अगले दिन, बहू मैं गांव जा रही हूँ 5-6 दिन के लिए, कुछ दिन बाद वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ जी। सास के जाने पर प्रिया बहुत खुश थी, पर कुछ समय बाद उसको एक कॉल आता है। प्रणाम बाबूजी, माँ पहुँच गई क्या गांव? बहू, रेखा का गांव आते समय एक्सीडेंट हो गया है। वो अब नहीं रही। 13 दिन बाद उसकी 13वीं है। तुम और अमन गांव आ जाना। जी बापूजी। तभी अमन वापस घर आ जाता है और प्रिया उसको सारी बात बता देती है। रात को उसको कोई एक साया देखा, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने देखा पर कोई नहीं था। एक दिन प्रिया अपने कमरे में होती है, तभी उसके पास रेखा का भूत आता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी अमन दौड़ता हुआ प्रिया के पास आता है। अमन मुझे बचा लीजिए, नहीं तो माँ का भूत मुझे मार डालेगा। माँ, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप भूत बन के हमें परेशान कर रही हैं? बहू तू बता रही है कि मैं बताऊं? जी जी बताती हूँ। आपके जाने के बाद मैंने माँ जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उन्हें गांव जाने पर मजबूर कर दिया। कितनी घटिया हो तुम। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी माँ के साथ इतना बुरा करोगी। बेटा मैं जिंदा हूँ, वो तो मैंने बहू को सबक सिखाने के लिए मरने का नाटक किया था।